देखिए पहले अतिक्रमण 4 तारीख को टूटना था, तो उसको लेके 3 तारीख को हमारे द्वारा लोकल फोर्स जो है उसको लेके और जितने भी गजटेड ऑफिसर जो इसमें जाने थे सबके साथ में स्पॉट पर जाके प्लानिंग की गई, सबको डिप्लॉयमेंट प्लान और जो उनकी जगह वो सब बताई गई और उस एरिया की जो सेंसिटिविटी उसका एनालिसिस किया गया। और चूंकि किसी वजह से वो 4 तारीख को नहीं हो पाया तो फिर वहां पर हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया और 8 तारीख को जिला प्रशासन हमने निर्णय लिया कि जो ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। इसके क्रम में हमने जो हमारे पास पहले से फोर्स मौजूद था जो इस अतिक्रमण के लिए आया था और साथ ही विधानसभा सत्र के लिए भी बहुत फोर्स मिला था, इस सारे फोर्स को लेके इनको ड्यूटी पॉइंट बता के और जिले से जितना फोर्स मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था वो सारा फोर्स बुला के हम लोग अतिक्रमण स्थल पर गए। नगर निगम की जो गाड़ियां थी, जो उनके मजदूर थे वो भी हमारे साथ गए। वहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन डेमोलिशन की कार्रवाई के दौरान वहाँ पर बार बार में जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, कुछ पत्थरबाजी की गई और जो है 1-2 जो सरकारी व्हीकल थे उनको आग लगाने की उन्होंने कोशिश की। हमारे द्वारा डेमोलिशन की कार्रवाई पूरी होने के बाद में पुलिस के, प्रशासन के और नगर निगम के जितने भी लोग थे वो वहाँ से बाहर आए, सैकुशल बाहर आए। हालांकि मीनवाइल एक बड़ी मशीन जो जेसीबी होती है उसमें आग लगने की वजह से वहाँ रास्ता बंद हो गया और इस वजह से हमारे बाकी 4 व्हीकल वहाँ से निकल नहीं पाए, तो वो वहाँ फंस गए। लेकिन पुलिस के, नगर निगम के और जितने भी अन्य लोग थे वहाँ जो सरकारी ड्यूटी में गए हुए थे वो सभी सेफली वहाँ से बाहर निकल के आए। इसी बीच ये पता लगता है कि जो उपद्रवी हैं उन्होंने थाने का घेराव कर दिया, वहाँ पथराव शुरू किया, आगजनी कर दी है थाने में और वो लोग जो है चारों तरफ से वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो उस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो थाने में फोर्स था उसको निर्देश दिए गए, लेकिन चूंकि ये उपद्रवी बहुत ज़्यादा संख्या में थे, 1000, 2000, 3000 के आसपास लोग थे, तो इन्होंने थाने में आग लगा दी और थाने में आग लगने के बाद में कर्मचारी वहाँ ट्रैप हो गए। तो हमारे द्वारा एक टीम जो है जो रिजर्व में हमने रखी हुई थी और जो बाकी ऑफिसर्स उनको साथ लेके हम स्पॉट पर पहुंचे, वहाँ हमने अपना भरसक कोशिश की, भरसक प्रयास किया कि इन जो उपद्रवियों को वहाँ से भगाया जाए, थाने की आग बुझाई जाए, लेकिन उनके द्वारा कंटिन्यूस ये पेट्रोल बम, पथराव और फायर करते रहे। इस वजह से हमारा फायर का जो व्हीकल है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और हमारे जो कर्मचारी वो धुआं से और वहाँ पर जो आग लगी थी उससे उनकी डेथ होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। तो मीनवाइल इन सिचुएशन के बीच हमने अपनी तरफ से जो भी एसओपी है वो फॉलो किया। हमने उनको टीयर गैस चलाया, रबर बुलेट चलाया, लेकिन वो लोग वहाँ स्पॉट छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो जो सिटी मजिस्ट्रेट है उसने सिचुएशन को देखते हुए और उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए और कोई चारा नहीं होते उन्होंने फायरिंग के आदेश दिए। इसमें हमारी जो पुलिस पार्टी है उसके द्वारा पहले हवाई फायर किए गए ताकि वो लोग जो हैं शायद फायरिंग से डर जाए, लेकिन चूंकि उनके द्वारा भी बार बार जो अपने वेपन थे उनसे फायर किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस पार्टी ने डिस्पर्स करने के लिए जो भी एसओपी है कमर के नीचे वाले हिस्से में उसमें कुछ राउंड फायर किए और उसके बाद 15-20 मिनट बाद में सिचुएशन कंट्रोल में आई। हमने थाना जो है उसकी आग बुझाई, हमारे कर्मचारियों को निकाला और जो बाद में जो एरिया है उसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए हमने पहले सर्च किया। फिर उस पूरे एरिया में क्योंकि 144 लागू हो गई थी तो हमने पूरे एरिया की पेट्रोलिंग की और जो ऐसे उपद्रवी तत्व थे उनको हमने ढूंढने का और जो है गिरफ्तार करने का कार्रवाई शुरू की। इसी मीनवाइल बाकी जिलों से 1-2 घंटे बाद में फोर्स आना शुरू हुआ, तो उसके बाद जिले में फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो गया और ये जो दंगा है इसको लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर जो जिला पुलिस है उसके द्वारा नियंत्रण में लिया गया।